हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक रेस में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अबाउट चीप पीएसयू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास दो अभी फिलहाल के लिए चीप पीएसयू है। उनमें से एक 400 वोट का है और एक 450 वोट का है। अब ये वीडियो का टाइटल ये है कि डोंट वरी इफ़ यू बाय चीप पीएसयू या फिर पावर सप्लाई या फिर एसएमपीएस। तो क्यों? देखो, कंपनी लोग पागल तो नहीं है कि इतने चीप पीएसयू बनाए और उसी मतलब कि उसी वोटेज के साथ महंगे महंगे पीएसयू बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉर्सिक 450 वाट का पीएसयू देखते हो, लगभग आपको 3000 से 4000 तक का मिलता है। और उसी समय अगर आप लोग ये जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला चीप वाला पीएसयू देखते हो, तो इसमें आप लोगों को मिलता है अराउंड, या आप लोगों को 650 रुपीज़ में आराम से ऑनलाइन में मिल जाता है। ऑफलाइन में तो 500 रुपये तक का मिल जाता है। तो ये कि सब्जी है कि सस्ते दाम में मिलती सब्जी, तो ठीक है, थोड़ा सा और सस्ता है, बट ओके। तो अब ये सबसे बड़ा डाउट है कि कंपनी तो महंगे महंगे पीएसयू बना रही है और ये कंपनी सस्ते बना रही है। दोनों ही 450 वाट का पावर सप्लाई है। तो उसमें अब डिफरेंस क्या है या फिर डिफरेंस क्या ढूंढे? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं इस मतलब कि पीएसयू की अनबॉक्सिंग करूँगा। आपको तो मालूम है मेरी अनबॉक्सिंग किस प्रकार की होती है। इसको खोल खाल के उसके एक एक सेमीकंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ब्रोम्स सबको निकाल कर एकदम उसको भी अनबॉक्स करेंगे, अपन कोशिश करेंगे ऐसा। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ओवरव्यू या फिर क्लोजर लुक बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक फ़ैन है जो कि नॉट ओनली द पर्पस ऑफ हीटिंग, मतलब कि इस चीज़ को कूलिंग करने के लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि एक चीप पीएसयू है इसलिए मतलब कंपनी को मालूम है कि वरना भी चीप पीएसयू तो कंप्यूटर में फ़ैन नहीं होगा ज़रूर से। एक नॉर्मल मॉड्यूलर ठीक ठाक केस इस्तेमाल कर रहे होंगे, मिड ATX भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि ये हवा एक्सहॉस्टिंग के पर्पस भी ये फ़ैन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी और भी जीप बन जाती है। उसके बाद अगर आप लोग इसके कंडक्टर्स की बात करें, सेमी कंडक्टर्स की बात करें, कैपेसिटर्स की बात करें, तो वो भी बहुत चीप क्वालिटी के बनाए गए हैं, इसलिए ये इतने चीप में बिकते हैं। बट देयर इज ऑल्सो सम डिफरेंस, जो कि इसके केबल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ये है एक 4 पिन पावर कनेक्टर और ये है एक 4 पिन ATX पावर कनेक्टर। ATX पावर कनेक्टर नहीं बोल सकते हैं, मदरबोर्ड में जो 24 पिन पावर कनेक्टर होता है ना, उसमें से जो 20 पिन पावर कनेक्टर और 24 पिन पावर कनेक्टर, ये दोनों पावर कनेक्टर अलग अलग रहता है। इसको ऐसे जोड़ के देखा था, इसको ऐसे जोड़ कर ये दोनों अलग रहता है, तो इसको ऐसे जोड़ कर हम साथ में कनेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया बेसिकली, इसमें से 4 पिन पावर कनेक्टर को निकाला और दूसरा जो 4 पिन PCI एक्सप्रेस कनेक्टर था, जो कि हम CPU को पावर अप करने के लिए देते, उन दोनों को मैंने साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की एंड फॉर गॉड से कनेक्ट हो भी गया। मैंने सोचा वाह, अब तो 8 पिन पावर कनेक्टर बन गया, यानी कि अब मैं 8 पिन GPU सच एज RX 570 जैसे बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड भी से आराम से लगा सकता हूँ। बट इट्स नॉट द ट्रूथ। ये मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल पर्पस बता देता हूँ कि दोनों में वोल्टेज सप्लाई अलग अलग रहती है। कभी भी इन दोनों को साथ में कनेक्ट करके एक पावर GPU में बिल्कुल मत लगाना, इससे आपका GPU बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो सकता है। एकदम से डैमेज नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों में वोल्टेज अलग रहता है। साथ में होते तो ठीक रहता है, लेकिन दोनों में अलग अलग वोल्टेज है, सो इट इज़ इट्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हाँ, हमारे मेन मुद्दे पे चलते हैं। मैंने आपको देख पाए थे एक जीके तो नहीं, एक नॉलेज फैक्ट बता दिया कि आप लोगों को कैसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं जाकर दूसरे वीडियोस भी देखो। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो उसमें भी लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, हाँ ब्ला ब्ला ब्ला। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो पावर सप्लाईज हैं, अगर आपने गलती से 450 वाट के महंगे पावर सप्लाईज की जगह 450 वाट के सस्ते पावर सप्लाईज खरीद ले। ओप्स, एक और चीज़ 450 वाट के पावर सप्लाई के बारे में मैं बता देता हूँ, वो ये है कि इसमें अभी 4 पिन और 8 पिन पावर कनेक्टर्स नहीं हैं। 4 पिन PCI कनेक्टर फॉर ओनली CPU पर्पज़ के लिए हैं, बट इसमें GPU पर्पज़ के लिए नहीं है, इवन तो इट्स 450 वाट। बट अगर आप लोग महंगे पावर सप्लाईज की बात करेंगे तो उसमें 450 वाट ऑलरेडी रहता है, यानी कि आप लोगों को एडिशनली लगाना नहीं पड़ता। इसमें आप चाहो तो ये वो किधर चलेगा भाई, अरे यार किधर है, हाँ। तो ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखो
तो ये अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ऐसे सी डी जो माइक्रो जैक के पोर्ट्स जैसे दिख रहा होगा, तो उन पोर्ट्स की मदद से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक एक्सटेंशन केबल खरीद के। सो यू कैन डू दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में कि व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड टू बी फॉलोड इफ यू बाय इट चीप पावर सप्लाई। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो ये है कि अगर आप लोग चीप पावर सप्लाईज खरीद लो तो उसमें के कैपेसिटर्स में बहुत चीप रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीप रहता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड हैव ए यूपीएस। यस, द रिकमेंडेशन या फिर आप लोग बोल सकते हैं फॉलोज रिकमेंडेशंस, तो उनमें नंबर 1 रिकमेंडेशन में आता है कि आप लोगों को यूपीएस बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आप लोगों के घर पे इन्वर्टर भी हुआ बट स्टिल यू रिक्वायर यूपीएस, बिकॉज यूपीएस ओवर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज को इक्वली वोल्ट करके भेजता है। बट एकदम से इन्वर्टर में क्या होता है कि जैसे ही कनेक्शन पास, फॉर एग्जाम्पल कनेक्शन है समझ लो, तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन जैसे ही आपको इधर से पास होता है, अगर जैसे ही करंट जाती है तो एकदम से स्ट्रक करके ये चले जाता है उस लाइन से, और एक बहुत ही कम 0.002 सेकेंड्स के टाइम रिस्पॉन्ड के बाद दूसरा कनेक्शन आता है ऑफ इन्वर्टर। तो इसलिए वो जो कनेक्शन का गैप है वो एक पीएसयू या फिर पीसी को ऑफ भी कर सकते हैं और पीएसयू को बहुत अच्छे से डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस के केस में अगर करंट आ रही है जा रही है, इट विल सेम करंट विल फ्लो सेम एज इट वॉज बिफोर। तो जी हाँ गाइस, सबसे पहला स्टेप या फिर रिकमेंडेशन आप लोग कह सकते हो वो ये है कि यू शुड रिक्वायर यूपीएस, नॉट सीपीयू, सीपीएस रिक्वायर्ड बट यू शुड रिक्वायर अ यूपीएस। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं दूसरे रिकमेंडेशन और स्टेप की तरफ। दूसरा रिकमेंडेशन या फिर आप लोग बोल सकते हैं स्टेप वो ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल ये 450 वाट का पावर सप्लाई है, तो आप लोग इसमें मैक्सिमम 350 वॉट तक का ही यूसेज करना, उससे ज़्यादा मत करना। चीप पीएसयू के कारण आप ऐसा करना, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपके पीएसयू में डैमेज होने के चांसेस लेस दैन 1% बन जाता है। जी हाँ, लेस दैन 1%। लेकिन अगर आप उसी समय थोड़ा सा महंगा पावर सप्लाई लेते हो तो उसमें क्या है, उसमें आप लोग आराम से 400 वॉट, इफ 450 वॉट है तो 50 वॉट डाउन ग्लो कर आप लोग 400 वॉट तक आराम से यूज़ कर सकते हो, देयर विल बी नो इशू। बट इस केस में आपको 100 वॉट को डाउन में रखते हुए यूज़ करना चाहिए। अब देखो गाइस, ये किसी भी इंटरनेट के पेज से मैंने चुरा कर आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर के कैपेसिटर्स उतने पावर कैपेबल नहीं है, इसलिए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका 350 वॉट तक ही इस्तेमाल करना। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने 354 या फिर 400 वॉट तक अगर इस्तेमाल कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा या फिर आपके पीसी कंपोनेंट्स ख़राब हो जाएगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ख़राब नहीं होगा, बट उसमें क्या होगा कि इसकी लाइफ स्पैन और कम हो जाएगी और ज़्यादा, यानी कि अगर वो 5 साल तक चलने वाला था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दो साल भी नहीं चलेगा, 1 साल तक चल पाएगा। तो इसलिए 450 वोट है तो 350 तक। सो द वोटेज यूज मस्ट बी लेस दैन 100 वॉट्स, यानी कि मस्ट बी लेस दैन 100 वॉट्स नहीं, मस्ट बी अ डिफरेंस फ्रॉम 100 वॉट्स। यानी कि अगर आप 450 वॉट का पावर सप्लाई ले रहे हो चीप वन, so you should maximum use 350 watt, and if you are buying a 400 watt power supply, for example this one, so you can use up to maximum of 300 watts। जी हाँ, तो हाँ, that is the only fact and most important fact कि वॉटेज यूज, अगर आप इस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे तो कैपेसिटर्स भी ब्लो आउट हो सकते हैं विदाउट एनी डाउट। सो हाँ, देयर मस्ट बी अ इंडिफरेंस ऑफ 100 wattage in from the power consumption you are doing and the maximum power supply wattage that it has। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट की तरफ या फिर नंबर 3 स्टेप की तरफ। अब नंबर 3 स्टेप पे बेसिकली आप क्या करना और कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को 550 वॉट से ज़्यादा वॉटेज वाली चीप पावर सप्लाई नहीं खरीदना है। यानी कि अगर आपके पास एक 550 वॉट का पावर सप्लाई है फॉर एग्जाम्पल,
तो 550 वॉट तक चीप पावर सप्लाई इट इज़ ओके, बट 550 वॉट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इन द केस ऑफ चीप पावर सप्लाई। अगर आप महंगे ले रहे हो तो आप तो 1000, 1200, 1600 वॉट तक यानी कि 1600 वॉट तक के पावर सप्लाई ले सकते हो। बट अगर आप लोग चीप पावर सप्लाई लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये के नीचे आने वाले, तो आप लोग 550 वॉट तक मैक्सिमम लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। अब मैं आप लोगों को एक रियल इंसिडेंट और एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ। मेरा दोस्त है जिसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ भाई, तो वो दोस्त ने क्या किया, उसने एक Ryzen 7 पीसी बिल्ड बनाया था विदाउट माई रिकमेंडेशन। मुझसे कम सार पूछ तो लिया था या मुझसे कम सार बता तो दिया होता, लेकिन उसने नहीं किया। तो उसने क्या किया, बेसिकली उसके पास अच्छा खासा बजट था और उस बजट में भी उसने बहुत सारे पैसे CPU और GPU में RTX 2080 सुपर एंड AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 7 3800X, नॉट 3700X, 3800X उसने यूज़ किया था। रैम को भी अच्छी खासी ओवरक्लॉक्ड मेमोरी इस्तेमाल की, ओवरक्लॉक्ड नहीं ओवरक्लॉकिंग किया उसने नहीं किया, बाय द वे कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास जाकर करवाया था। तो उसने इतना सारा इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन लास्ट में PSU या फिर पावर सप्लाई के केस में उसने क्या किया, बेसिकली वो ये है कि उसने सस्ते से सस्ता पावर सप्लाई चूज़ करने की कोशिश की और उसको मिल भी गया। 800 वॉट 800 वॉट्स का सबसे चीपेस्ट पावर सप्लाई 1000 रुपये के अंदर आने वाला। आप लोग सोचने की कोशिश करो गाइस, 800 वॉट का पावर सप्लाई, वो भी 1000 रुपये के अंदर, 1000 रुपीज़ के अंदर आने वाला 800 रुपये। आर्टिस्ट ब्रांड की तरफ से था, तो उसमें कैपेसिटर्स वगैरह सब बहुत चीप थे। तो बट ऐसा नहीं बोल रहा कि बुरा है, ओके था, बट उसने ये स्टेप्स अगर फॉलो कर लिए होते तो आज उसका पीसी अलाइव होता। सबसे पहली चीज़, उसके पास यूपीएस नहीं था। उसने सोचा कि इन्वर्टर है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास यूपीएस नहीं था और बीच बीच में जैसे ही उसका मतलब कि वर्क कर रहा था या फिर गेम खेल रहा था, उसके बीच में ही कट ऑफ हो जाता, उसको पता वो मतलब कि इग्नोर कर देता था। तो उससे पहली चीज़ उसके पास यूपीएस नहीं थी। दूसरी चीज़ ये थी कि उसने 800 वॉट का पावर सप्लाई था, तो मैंने आपको बोला था कि देयर मस्ट बी एन इंडिफरेंस ऑफ 100 वॉटेज बिटवीन द यूसेज एंड द मैक्सिमम वॉट। तो उसका अराउंड 50 से 60 वॉट ओनली डिफरेंस था। दैट वॉज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि बेसिकली वो 800 वॉट तक, मैंने बोला कि चीप पावर सप्लाईज की कैटेगरी में 550 वॉट तक क्या मतलब कि आप चीप पावर सप्लाईज ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाने का। 650 का भी चीप आता है, बट इट इज़ ऑल्सो रिस्की। तो देखो, तीनों स्टेप्स उसने फॉलो नहीं किए और आज उसका हाल, उसके मतलब कि CPU के पिन ड्रॉप हो गया, यानी कि पावर ज़्यादा ही बढ़ गया। तो उसके अंदर से उसको मदरबोर्ड भी, उसने एक सस्ता मदरबोर्ड B450 चिपसेट बेस्ड था। मैं मानता था कि ओके है, लेकिन फिर स्टिल B450 चिपसेट इज नॉट दैट गुड फॉर Ryzen 7। कम से कम B550 होता तो मैं मान भी लेता। तो अब उसने सबसे बड़ी गलती है कि उसने Ryzen 7 खरीद लिया। Ryzen 7 खरीद लेता नो प्रॉब्लम, Ryzen 7 का 3rd जेन प्रोसेसर खरीद लेता तो भी नो प्रॉब्लम। उसने खरीदा था Ryzen 7 3800X। अगर उसने 3700X खरीद लिया होता तो वो तो 65 वॉट TDP पे चलता है, लेकिन 3800X 105 वॉट की TDP पे चलता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा TDP और ज़्यादा से ज़्यादा 2% IPC इंक्रूवमेंट था, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं था। 2% तो छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ 1% ही होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0.1 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट एक्स्ट्रा थी उसमें। तो जी हाँ गाइस, उसने इस्तेमाल किया Ryzen 7 3800X, जो कि 105 TDP पे चलता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसने अगर Ryzen 7 3700X खरीद लिया होता 65 वॉट TDP वाला, तो आज उस पर ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो जी हाँ गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से जल्दी जाकर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस ला सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास यूपीएस होना एसेंशियल है अगर आप चीप पावर सप्लाईज में जा रहे हो, बट अगर आप महंगे भी जाते हो ना, तब भी यूपीएस होना ज़रूरी ही है, वरना वो पावर सप्लाई की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो अगर आप महंगे ले या फिर सस्ता, यूपीएस इज़ वेरी नेसेसरी।
बट आई रिकमेंड यू टू गो विथ नॉट दीज टाइप्स ऑफ पावर सप्लाई। 450 वॉट का पावर सप्लाई भी हो तो कम से कभार आप लोग 1000 रुपये स्पेंड कर लो। ऐसा नहीं कि ये स्पेंड किया तो वर्थ ही नहीं, इट इज़ वर्थ ही। बट अगर आप लोग ये 650 रुपीज़ का है तो अगर आप लोग एक 450 रुपये 350 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक थोड़ी सी और क्वालिटी का सर्कल की तरफ से आने वाला या फिर और अदर ब्रांड्स की तरफ से आने वाले 450 वॉट का पावर सप्लाई खरीद लेते हैं, सो इट इज़ वेरी गुड, आई नेवर रिग्रेट दैट। सो जी हाँ गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। सी यू लेटर एलिगेटर, बाय बाय।